हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल रोबोट्स इन मार्वल यूनिवर्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से फैन फेवरेट सुपर रोबोट्स हैं, अल्ट्रॉन और विजन की तरह। और मार्वल कॉमिक्स कई सारे डेडली रोबोट से भरी हुई है जो सुपर हीरोज के दोस्त और दुश्मन दोनों रह चुके हैं। मगर आज हम उन रोबोट्स की बात नहीं करेंगे जिन्हें आप पहले से जानते हैं। मार्वल यूनिवर्स के जीनियस हीरोज और विलेंस ने अपने खास काम के लिए बहुत खास तरह के रोबोट्स को क्रिएट किया था, जिन्हें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अल्टीमो एक एंशिएंट एलियन रेस के जरिए बनाया गया था। सिर्फ एक अल्टीमो ऐसा रोबोट है जो दूर सितारों के पार चला गया और वहां की सिविलाइजेशन को खत्म करते हुए पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कराया। आखिरकार अल्टीमो मार्वल के सबसे पावरफुल रोबोट्स में से एक बनने के लिए अर्थ पर आ गया है। अल्टीमो वायरस के फॉर्म में अपग्रेड किए जाने पर अल्टीमो और भी ज्यादा डेडली रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अल्टीमो अब अपनी टेक्नो ऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस को दूसरे रोबोट्स और यहाँ तक कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिक्स में ट्रांसफर कर सकता है। ड्रैगन मैन ओरिजिनली एक एडवांस एंड्रॉइड रोबोट था जिसे साइंटिस्ट ग्रिग्सन गिलबर्ट ने क्रिएट किया था। ड्रैगन मैन की एडवांस प्रोग्रामिंग ने उसे कई विलेंस के लिए एक यूजफुल डिवाइस बना दिया, जिन्होंने उसकी एडवांस पावर्स और फायर ब्रीदिंग एबिलिटीज का गलत फायदा उठाया। आखिरकार ड्रैगन मैन ने अपनी खुद की प्रोग्रामिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिससे वो एक शानदार और एक काइंड पर्सनैलिटी में बदल गया। ड्रैगन मैन फ्यूचर फाउंडेशन में सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक बन गया, जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट प्रोटेक्टर का ग्रुप है। डेंजर एक्स-मैन ने कई सालों तक अपनी ट्रेनिंग एक हाईटेक जिम्नेजियम में की थी, जिसे वो डेंजर रूम कहकर बुलाते थे। सालों से डेंजर रूम को कई एलियन टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया था। इन सभी अपग्रेड में से एक के दौरान डेंजर रूम जिंदा हो जाता है। हालांकि प्रोफेसर जेवियर ने एक्स-मैन की बेहतर ट्रेनिंग के लिए इसे इग्नोर करने का फैसला किया। सालों बाद डेंजर रूम डेंजर के फॉर्म में रिबॉर्न होती है और वो एक्स-मैन को हराकर अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो करने का फैसला करती है। और आखिरकार डेंजर को यकीन हो जाता है कि वो भी एक म्यूटेंट थी। उसने एक्स-मैन के साथ काम करने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया। दी फ्यूरी खतरनाक साइबॉइड के कुछ डिफरेंट वर्जन्स हैं, जिन्हें दी फ्यूरी के नाम से जाना जाता है। ये वर्जन इनक्रेडिबली पावरफुल मैड जिम जैस्पर ने सारे सुपर ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएट किया था। फ्यूरी को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है उसकी मैकेनिकल बॉडी को रिपेयर करने वाली एबिलिटी। फ्यूरी के पास इंटर डायमेंशनल ट्रेवल करने की एबिलिटी है, जो उसे अपने मल्टीवर्सल दुश्मनों को ट्रैक करने के काबिल बनाती है। दी डेथ हेड के अंदर एक यूनिक पर्सनैलिटी इंस्टॉल की गई थी और उसके अंदर डेथ हेड बनने की फीलिंग्स आ गई। उसके बाउंटी हंटर करियर्स ने उसे टाइमलाइन के पार और मार्वल मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की एबिलिटी दी। डेथ हेड ने आयरन मैन और उसके इविल ब्रदर आयरन मैन 2020 जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और मार्वल हीरोज का सामना किया है। जिम हैमॉन्ड को ह्यूमन टॉर्च के नाम से जाना जाता है, मगर वो फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च से बिल्कुल अलग है। ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च एक एडवांस एंड्रॉइड था जिसे फिनियस टी हॉर्टन ने सिंथेटिक मैन बनाने की उम्मीद में डिजाइन किया था। एक साइड इफेक्ट की वजह से उसके रोबोटिक फॉर्म में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसे इनक्रेडिबल पावर्स मिलती हैं। इसके बाद जिम हैमॉन्ड स्टार्क आर्मर का यूज करके आयरन टॉर्च में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। X-51 एरॉन स्टैक के फॉर्म में जाना जाने वाला मशीन मैन पहली बार ए स्पेस ओडिसी में X-51 के फॉर्म में गवर्नमेंट के जरिए बनाया गया एक एक्सपेरिमेंटल रोबोटिक सोल्जर था। ये वर्जन उन ह्यूमन से नफरत करने के लिए आगे आया जिन्हें वो मारने के लिए डिजाइन किया गया था। मशीन मैन अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को ग्रो कर सकता है और उसने एडवांस सेंटिनल्स नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके अपनी एबिलिटीज कई गुना ज्यादा ग्रो कर ली थी। निमरॉड डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट स्टोरी लाइन में सेंटिनल्स म्यूटेंट्स पर अटैक करते हैं और ये सालों से देखा जा रहा है कि रोबोट्स एक्स-मैन पर लगातार हमला करते आ रहे हैं। निमरॉड जैसा रोबोट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। सबसे डेंजरस सेंटिनल्स में से एक जो खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है और म्यूटेंट एबिलिटीज को एनालाइज और न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। निमरॉड एक एडवांस वर्जन है जिसके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं। डूम बॉट्स एक्शन और लुक में डॉक्टर डूम से मिलते जुलते डूम बॉट्स फैंटास्टिक फोर को हराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि विक्टर वॉन डूम ने उन्हें एक सुपर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्रोग्राम किया था। डूम बॉट्स के दो वेरिएंट्स हैं, पहले डिप्लोमेट डूम बॉट्स और दूसरे फाइटिंग डूम बॉट्स। डॉक्टर डूम की सुपीरियर स्ट्रेंथ, स्पीड और आर्मर होने के अलावा वो अपने जेट पैक के साथ फ्लाई करते हैं। ये फैंटास्टिक फोर को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो रियल लाइफ में डॉक्टर डूम से लड़ रहे हैं।
सुपर एडेप्टॉइड, इसे कॉस्मिक क्यूब के एक टुकड़े के साथ बनाया गया था। सुपर एडेप्टॉइड एक एंड्रॉइड था जिसे स्पेशली कैप्टन अमेरिका को हराने के लिए डिजाइन किया गया था। सुपर एडेप्टॉइड सारे सुपर हीरोज का अपीयरेंस ले सकता है और उनकी फाइटिंग स्किल्स को आसानी से कॉपी कर सकता है, और क्योंकि ये दूसरे सुपर हीरोज की पावर्स को कॉपी कर सकता है इसलिए इससे लड़ना बहुत खतरनाक है। अपने बेहतर वॉर एक्सपीरियंस और सुपीरियर इंटेलिजेंस के साथ ये अपने दुश्मनों के लिए एक डेडली रोबोट है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।